Hello friends, today we will discuss the how to prepare macroeconomics for MA Economics Entrance 2023 exam. Guys, this is the very important lecture because in today's lecture we will discuss the complete syllabus of macroeconomics जो आपकी गाइज मल्टीपल यूनिवर्सिटीज पूछती हैं। गाइज काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते तो हैं, लेकिन गाइज उन लोगों को नहीं पता होता कि भाई सब्जेक्ट में सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, सो गाइज अगर आप एमए इकोनॉमिक्स के एस्पिरेंट हो, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, देन यू हैव टू फोकस दीज सम टॉपिक्स। गाइज देयर इज नो नीड टू स्टडी कंप्लीट मैक्रो। रिमेंबर दैट सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की सारी बुक्स इकट्ठा करने का सोचोगे, बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बुक्स के नाम सुन लेते हैं, कहीं से बुक्स के नाम पूछ लेते हैं एंड देन जस्ट ट्राई कि वो पूरी बुक उठा के करते हैं। ठीक है गाइस, देखिए पूरी बुक्स आपको नहीं करनी है, और दूसरी चीज कोई भी एक बुक कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए काफी नहीं है। द मीनिंग इज दैट कि भाई आपको टॉपिक्स वाइज बुक्स को उठा के पढ़ना है। अगर आप कुछ टॉपिक्स को कुछ अलग अलग बुक से पढ़ोगे, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, देन गाइस आपको बेटर नॉलेज मिलेगी रेदर देन उन सब टॉपिक्स को आप अगर एक बुक से पढ़ोगे। सो डोंट ट्राई कि भाई आप मल्टीपल आप एक बुक में से सारा पढ़ो। ठीक है गाइस, एक्चुअली है क्या, हमारे एंट्रेंस एग्जाम में मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें, कुछ 6-7 टॉपिक्स का ही गेम है। अगर आप उन 6-7 टॉपिक्स को ही पढ़ लेते हो, देन you will get a detailed knowledge about your entrance subject and there is a possibility कि आप उसको क्रैक कर लो अपने एंट्रेंस को। गाइज एटलीस्ट आप जिस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके जा रहे हो, अगर स्ट्रेटेजिकली करके जा रहे हो, तो कम से कम गाइज उस सब्जेक्ट के तो क्वेश्चंस आप 100% अटेम्प्ट करो। ओके गाइज, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि सर हमें पता नहीं सिलेबस के बारे में। सो डोंट वरी गाइज, हम यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस। ध्यान से देखना गाइज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है एंड गाइज काफी ज्यादा आपको ये सपोर्ट करेगा। गाइज जस्ट अगर मैं आपसे बात करूं आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपसे मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा पूछती हैं और बहुत कम पूछती हैं, और लेवल किस तरीके से पूछती हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कुछ यूनिवर्सिटीज की, जैसे एग्जांपल डीएससी। ठीक है, मैंने बात करा डीएससी। ठीक है, तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गाइस मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपसे बेसिक्स नहीं पूछती हैं। उनका कंसेप्ट है कि भाई अगर हम पूछेंगे तो ठीक ठाक पूछेंगे, ठीक ठाक मतलब अच्छा खासा पूछेंगे, टफ पूछेंगे, अदरवाइज हम पूछेंगे नहीं। बिकॉज गाइस उनके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और वो अपनी मर्जी के मालिक है, वो कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में से टफ और इजी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये मान के चल रहे हो, अगर आप कुछ पास्ट ईयर्स को देखो, ठीक है, अगर आप सारे पास्ट ईयर्स को देखो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस आए हैं और मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चंस भी रहे हैं गाइस। मोरलेस कह सको अगर मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चंस हैं और गाइस आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आपका 32 to 40 मार्क्स है, मतलब 8 to 10 क्वेश्चन, और अगर 10 से 12 करके चल रहे हो तो आपका 40 से 48 या 40 to 50 मार्क्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स से टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, सो ये डीएससी की बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी गाइस मिनिमम लेवल पे आपसे 3-4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछेंगे। तो गाइस फिर भी गाइस आपका 12 से 16 नंबर का ये सब्जेक्ट है। ओके, लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हम डीएससी को प्रिपेयर नहीं कर रहे, हम लोग टारगेट कर रहे हैं आईएसआई। तो गाइस आईएसआई आपसे मिनिमम एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि वो आईएसआई कहां से पूछेगा। ठीक है, तो जो मैं आपको अभी बताऊंगा, लिस्ट जो मैं आपको लिखवाऊंगा, वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक्स ये यूनिवर्सिटी पूछ सकती हैं। ठीक है, वहीं गाइस एक यूनिवर्सिटी और है जो सबसे ज्यादा मैक्रो पूछती है, दैट इज जेएनयू। ठीक है, जेएनयू गाइस सबसे ज्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछते हैं। वो ये सोच के चलते हैं कि भाई स्टूडेंट को मैक्रो सबसे अच्छी आती है और नहीं आती तो आनी चाहिए, हम उसी स्टूडेंट को लेंगे अपनी यूनिवर्सिटी में जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी आती है। ठीक है, मैं भी टॉपिक की लिस्ट बताऊंगा तो वहां पे कहते आपको सब पता लग जाएगा कि भाई हाँ ये क्या क्या किस यूनिवर्सिटी में हमें क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, रही बात आईजीआईडीआर की, तो गाइस आईजीआईडीआर के अंदर जैसा कि आपको पता है आपके पास में ऑप्शन होता है, ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स और फॉर इकोनॉमिक्स, एंड इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो एंड अदर सब्जेक्ट मिक्स्ड होते हैं। इन आईजीआईडीआर एग्जाम दे ऑलवेज ट्राई के वो आपसे जस्ट थ्योरेटिकल
व्यू पूछें एंड वो आपसे मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूपीएससी लेवल का पूछें, ध्यान रखना डीएससी आईएसआई एंड जेएनयू नो डाउट आपसे एक मास्टर लेवल का एंट्रेंस पूछते हैं, जिसकी इंपॉर्टेंस है कि भाई हाँ एक मास्टर लेवल की व्यू होना चाहिए। एंड नो डाउट गाइस डीएससी एंड आईएससी कंप्लीटली न्यूमेरिकल व्यू पूछते हैं जो अच्छा खासा टफ होता है, ठीक है। लेकिन गाइस जो आईजीआईडीआर वाले हैं वो आपसे यूपीएससी लेवल का पूछते हैं, ठीक है गाइस। एंड यूपीएससी लेवल का मतलब होता है कि वो आपको एक स्टेटमेंट देंगे और स्टेटमेंट में बोलेंगे, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। मतलब एक उन्होंने क्वेश्चन दिया, फिर उसकी 2-3 स्टेटमेंट दी, फिर पूछेंगे कितनी क्वेश्चन कितनी स्टेटमेंट गलत है, कितने स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है। तो उनका एक कंसेप्ट आईजीआईडीआर वालों को यूपीएससी लेवल का होता है। उसके बाद गाइज हमारी एक एसएनयू यूनिवर्सिटी होती है, शिवनादर यूनिवर्सिटी, गाइज वो डीएससी लेवल का पूछते हैं। अगर आप डीएससी लेवल की मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हो देन आपको शिवनादर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। उसके बाद में गाइज जैसे हमने देखा है कुछ सालों में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आई जिसमें अगर उनके ओरली आपको नाम बताऊं, जैसे आईआईएफटी, अशोका यूनिवर्सिटी, ठीक है, टेडी यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, गाइज ये दिल्ली की यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है। उसके बाद में गोखले जो थोड़ी पुरानी है एंड काफी अच्छी है, एमएससी मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अच्छा खासा पुरानी यूनिवर्सिटी, गाइस हैदराबाद यूनिवर्सिटी, सीडीएस सेंट्रल डेवलपमेंट स्टडीज, ठीक है। गाइस ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को सिर्फ और सिर्फ जेएनयू तक पूछते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप शिवनादरी भी हटा दो, अगर आप इन चारों यूनिवर्सिटी को गाइस प्रिपेयर कर रहे थे, मतलब आप मान लो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो और अगर आप कहते हो सर हमने डीएससी आईसी जेएनयू और आईजीआईडीआर लेवल की नॉलेज ले ली, देन कंप्लीट है। फिर आपको किसी और यूनिवर्सिटी को फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली गाइस आप उस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा नॉलेज पॉइंट से, राइट गाइस। सो अब आपको करना क्या है, जो मैं भी आपको लिस्ट बताऊंगा उस लिस्ट को गाइस आपको लिख लेना है अपने पास। Remember that, follow that list only, one thing. Second thing, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो then please follow the Semicon classes YouTube channel because guys यहाँ पर काफी कुछ आपको free of cost प्रोवाइड कराया जा रहा है, but on the YouTube channel. But if you're interested in our paid classes, then first of all just WhatsApp at this number, okay, 9810836285. Then we will send the details about our paid classes and we will discuss the whatever the things that we provide to you, right guys, because guys this is the entrance which is not easy. The life is not easy when you are involved in this entrance. Sometimes the people think that कि भाई गलती तो नहीं करती मैंने, the reason behind चीजें टफ है। लेकिन गाइस आपको पता है जितनी चीजें टफ होती है फिल्ट्रेशन उतना ज्यादा होता है। मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं इसको, घुसते हैं इसके अंदर, लेकिन अपना फिल्टर होते रहते हैं। लेकिन गाइस इकोनॉमिक्स फील्ड है, अगर टिक गए तो बहुत बढ़िया टिकोगे, और अगर फेल हो गए, या मतलब फेल होने का मतलब फेल एग्जाम में फेल नहीं कह रहा हूं, क्विट कर दिया, क्विट करना एक बहुत बड़ा फेलर होता है। क्विट मत करो, यूनिवर्सिटी को डिसाइड करने दो। आप ये सोचते हो सर मुझे कम नॉलेज है, हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर्स को आपसे भी कम नॉलेज हो, इट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर्स को आपसे भी कम नॉलेज हो। तो यहाँ पे सिलेक्शन उस स्टूडेंट का नहीं होता जिसका पेपर बहुत अच्छा जा, मतलब अभी मान के चलो इस यूनिवर्सिटी में सबका पेपर खराब जाएगा, यानी एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए सबकी प्रिपरेशन खराब रहेगी। सिंगल भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता किसी से भी, मुझसे क्या कि दिखा दे सर मेरी प्रिपरेशन 100% है, 5 क्वेश्चन पूछूंगा आंसर नहीं दे पाएगा। द रीजन बिहाइंड, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि आपको कितनी हाई नॉलेज है, मैटर ये करता है कि आपके कॉम्पिटिटर को कितनी नॉलेज है। यहाँ पे पेपर सबका खराब जाता है, प्रिपरेशन सबकी खराब जाती है होती है, लेकिन गाइस मैटर ये करता है किसकी कम खराब है, जिसकी कम खराब प्रिपरेशन है, जिसका कम खराब पेपर होता है उसका सिलेक्शन होता है। अब आप बोल रहे हो सर कि फिर हम लोग क्या करें, तो जो अब 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी की तरफ फोकस कर रहे हो देन फॉलो यूट्यूब चैनल ऑफ सेमिकॉन क्लासेस, ओके। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर पेड क्लासेस, रेगुलर क्लासेस, देन गाइस काफी कुछ है जो हम लोगों ने आपके लिए तैयार किया। जैसे एग्जांपल आपका क्लासेस हैं, क्लासेस बाय नॉर्मली समीर सर एंड बाय सुधीर सर,
सुधीर सर इज स्पेशलिस्ट इन योर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इकोनोमेट्रिक्स। इनके पास से कोई क्वेश्चन खाली नहीं जा सकता, कोई क्वेश्चन आ गया है तो आपका 100% आपसे हो जाएगा वो सॉल्व, अगर आप इनके स्टूडेंट हो। मैं आपको इकोनॉमिक्स पार्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है, काफी सालों से हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं, एंड गाइस इकोनॉमिक्स का कंप्लीट फोकस है। ओके गाइस, सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो गाइस आप यहाँ पे प्लीज हमें व्हाट्सअप करिएगा, देन हम यहाँ पे आपको डिटेल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है गाइस। एंड नो डाउट यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेना इजी है, मैंने आपको बता दिया, बहुत आसान एंट्रेंस है। बस क्या करना है, एक लिस्ट में आपको बता रहा हूं, वो लिस्ट को फोकस कर लेना। अगर आपने हमारे हिसाब से पढ़ लिया देन यू विल गेट योर सीट। ओके नाउ सो जस्ट अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक थोड़ा सा व्यू लो आप, ठीक है गाइस। मैक्रो इकोनॉमिक्स नो डाउट डिवाइडेड इनटू टू अप्रोचेस। गाइस जनरली मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, अगर आप पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को उठा लो तो वो दो अप्रोचेस पर बेस्ड है। मैं ये नहीं करूँ सिर्फ दो ही अप्रोचेस बहुत सारे, लेकिन बेस्ड सिर्फ दो अप्रोचेस पर है। पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड दूसरा है मॉडर्न अप्रोच, राइट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी और बेसिकली सम इकोनॉमिक्स, ट्रेडिशनल थ्योरी या ट्रेडिशनल अप्रोच नो डाउट इज नोन एज क्लासिकल अप्रोच। ओके, क्लासिकल अप्रोच, ठीक है, क्लासिकल अप्रोच, क्लासिकल व्यूज, एंड अदर वन इज नो डाउट केनेजियन अप्रोच, ठीक है। सो देयर आर टू अप्रोचेस, वन इज केनेजियन अप्रोच एंड अदर इज क्लासिकल अप्रोच। अब गाइस इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमारी इकोनॉमी में, मतलब अगर हम बात करें कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स को या पूरी इकोनॉमिक्स को, सो गाइस बहुत सारे इकोनॉमिक्स आए हैं, लेकिन गाइस वो सब इकोनॉमिक्स इन्हीं दोनों थ्योरीज में रहे, ठीक है। जितने भी इकोनॉमिक्स थे, इन इकोनॉमिक्स, ये जो इकोनॉमिक्स है, ये जो व्यूज है, अप्रोचेस है, इनको मॉडिफाई किया, ठीक है, इसको मॉडिफाई किया, जो चीजें गलत लगती थी उनको ठीक किया, ठीक है, और कुछ चीजें जो ठीक थी उनको और मॉडिफाई किया, एंड देन अपने नाम से अप्रोच बना दी। सो जनरली बात करें तो गाइस दो ही अप्रोचेस हैं वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी में, वन इज क्लासिकल अप्रोच, एंड जिसको मान के चलते हैं जो बेस्ट थी बिफोर 1929 तक, एंड आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन केनेडियन अप्रोच आ गई, लेकिन आफ्टर सम टाइम मैनी इकोनॉमिक्स, जस्ट एग्जांपल मिल्टन फ्रीडमैन हो गए, ठीक है, आपके हिक्स इकोनॉमिक्स हो गए, राइट, एंड द लुकास थ्योरी हो गई, ये काफी सारे इकोनॉमिक्स आए, गाइस बहुत बड़ी लिस्ट इकोनॉमिक्स की, जब हम पढ़ेंगे अपनी क्लासेस में तब आपको पता चलेगा। तो गाइस इन्होंने इन्हीं थ्योरीज को मॉडिफाई किया, अपडेट किया, एंड देन उसको आगे बढ़ाया, ठीक है। सो दो ही अप्रोचेस गाइस जो आपको बहुत अच्छे से फोकस करनी है, क्लासिकल यानी ट्रेडिशनल, एंड केनेजियन मतलब हमारी मॉडर्न थ्योरी, राइट। एंड नो डाउट गाइस अगर आप देखें तो अगर आप ये सोचें कि सर हम शुरुआत कहां से करें, तो कहता क्लासिकल और केनेजियन थ्योरी मान के चलो कि यहां से शुरुआत करनी है, ठीक है। अब बात आती है कि सर आप इनको क्लासिफाई कैसे कैसे कर रहे हो। देखो मैं आपको बता देता हूं, क्या आपको क्लासिकल इकोनॉमी को कैसे पढ़ना है। जस्ट मैं अगर आपको जो गाइस हम एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, हम लोग यूपीएससी लेवल की या इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की बात नहीं कर रहे, बिकॉज गाइस वहां का मैक्रो का सिलेबस थोड़ा वास्ट हो जाता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, वहां पे चीजें और डिटेल जाती हैं, बट हमारे में एंट्रेंस में सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, माइक्रो, मैक्रो, मैथ्स, स्टैट्स, इंटरनेशनल, पब्लिक इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स, एंड नो डाउट जनरल अवेयरनेस, ठीक है। एंड जब इन सब चीजों का से उन लोगों का दिल नहीं भरता तो वो यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस इंटरव्यू भी रख देते हैं, मतलब एंट्रेंस में तो पूछ ही लिया, बच्चों को सही से करके नॉलेज, मतलब जो भी करना था कर दिया, लेकिन उसके बाद में इंटरव्यू फिर लिया है, बताओ जी नॉलेज अपनी, राइट। सो पॉइंट इज दैट कि भाई आप लोगों को लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने, नो नीड टू स्टडी इन अ डेप्थ लेवल, ठीक है, नो नीड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिकल अप्रोच, क्लासिकल थ्योरी, रिपीट माई सेल्फ गाइस, इन आवर क्लासेस हम लोग आपको इसका अलग से सब कुछ डिटेल समझाएंगे,
बट अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हो तो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ और रेफरेंस भी दे रहा हूँ, अब बात आती है कि सर कहाँ से हम इसको स्टडी करें। ठीक है, सो जस्ट डू क्लासिकल थ्योरी फ्रॉम फ्रोइन। ठीक है, फ्रोइन चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 इनफ है। चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 क्या क्या पढ़ना है? दैट इज एग्रीगेट सप्लाई थ्योरी। ओके, जिसमें आप जैसे पढ़ोगे तो काफी चीजें आपको पता लगेंगी। सेकंड, एग्रीगेट डिमांड थ्योरी, एग्रीगेट डिमांड थ्योरी, एग्रीगेट सप्लाई थ्योरी एंड एग्रीगेट डिमांड थ्योरी, ये आपको पढ़ना है। एंड आफ्टर दैट इज थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इंप्लीकेशन, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इंप्लीकेशन, राइट, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इंप्लीकेशन, जस्ट ये आपको पढ़ना है। एंड गाइस अगर आप पुरानी बुक है आपके पास में, ठीक है, तो अभी चैप्टर 3 एंड 4 एंड नो डाउट इसलिए मैंने आपको टॉपिक भी लिख दिए। अगर आप कोई एडिशन मतलब चैप्टर बदलाव हो सकते हैं, चेंजेस आर बेसिकली पॉसिबल हेयर, सो आप ये टॉपिक्स को स्टडी करना। ठीक है, एएस थ्योरी, एडी थ्योरी एंड इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इंप्लीकेशन, जस्ट इसको रीड आप करना। इसके बाद में कहता आपको और कुछ इसमें स्टडी नहीं करना है, बिकॉज गैस क्लासिकल थ्योरी जस्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं कुछ और जैसे एक्सटेंडेड टॉपिक्स बताऊंगा, जैसे एग्जांपल द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जब आप इसको रीड करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। मैं आपको कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा ही बताऊंगा जो हो सकता है इन्हीं में आपको मिल जाए, लेकिन वो आपको अलग से पढ़ने। ठीक है बेटा, तो आपका फर्स्ट टॉपिक था जो आपको स्टडी करना है। सेकेंड है केनेजियन थ्योरी, जस्ट ट्राई टू रीड केनेजियन थ्योरी। बेसिकली अगर पॉसिबल है तो डॉन बोशन फिशर एक बुक है, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स से हो तो आपको पता होगा। ठीक है, डॉन बोशन फिशर एंड फिशर, ये बुक आप अरेंज कर लीजिए। दिस इज अ वेरी गुड बुक फॉर केनेजियन थ्योरी। ठीक है, ठीक है बेटा। अब बात आती है कि सर केनेजियन थ्योरी क्या है। देखो देखो बेटा, केनेजियन अप्रोच है, केनेजियन थ्योरी बेसिकली फेमस, या फिर कह सकते हो जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई थी वो कुछ चीजों पर हुई थी, और वो काफी अच्छा डिस्कशन था उनका। बेसिकली एक तो उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन के रीजन बताए थे, और इनकी बुक थी द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। गाइस ये काफी काफी सपोर्टिव थी, काफी डिटेल डिस्कशन किया था और चीजों को अच्छे से बताया था। इन्होंने फोकस किया था द गवर्नमेंट इंटरवेंशन को। ठीक है, इन्होंने फोकस किया था कि भाई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है। ठीक है, तो वो गाइस जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल दूंगा। फिलहाल इसमें से आपको जो केनेजियन थ्योरी का अगर मैं बताऊं, तो जो आपने पढ़ा होगा ना ISLM मॉडल, that is income spending model and liquidity money model, so this is the Keynesian theory model, right? ISLM बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जस्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे मैटर करता है, दैट इज हाउ टू, मतलब ये क्वेश्चन आपके माइंड में रहना चाहिए, हाउ हाउ टू, या फिर कैसे, हाउ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट डिटरमाइंड। ठीक है, मीन्स कैसे आप लोग एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट को डिटरमाइन करते हो, तो ISLM थ्योरी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करती है। एंड आफ्टर दैट नो डाउट हाउ टू डिटरमाइन, देखो जब आप एम्प्लॉयमेंट आउटपुट पर आओगे तो इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन भी आएगा, राइट? नो डाउट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन भी आएगा। ठीक है, जैसे अगर आप ISLM की बात करते हो तो व्हाट यू हैव टू स्टडी इन IAS गाइस। अभी मैं पूरा 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 सिलेबस बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पूछती हैं। IAS में आपको तीन चीजें फोकस करनी है। फर्स्ट, इसका डेरिवेशन। ठीक है, सेकंड इसकी स्लोप चेंजेस। ठीक है, स्लोप चेंजेस। एंड थर्ड वन इज शिफ्टिंग। ठीक है, शिफ्टिंग एंड मूवमेंट, राइट? स्लोप, शिफ्टिंग, मूवमेंट एंड डेरिवेशन, गाइस ये तीनों चीजें करनी है। एंड गाइस सेम
LM के लिए भी आपको ये करना है। उसके बाद इनसे जो मिलेगा गाइस एज यू नो, जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो आपकी यहाँ से एग्रीगेट डिमांड कंसेप्ट मिलेगा। बेसिकली केनेथन थ्योरी इज फेमस इन 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 हिज एडी वाला कंसेप्ट, मतलब एग्रीगेट डिमांड। बेसिकली हमारा यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड डिटर्मिनेशन होता है और यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट सप्लाई को गिवन मानते हैं, ठीक है गाइस। वहां पे जस्ट गाइस जब आप थ्योरी पढ़ोगे आपको काफी चीजें डिटेल में पता लगेंगी, ठीक है। सो नो डाउट गाइस आप केनेथन थ्योरी को आप मैं आपको बता देता हूँ, डॉल्बुशन फिशर चैप्टर नंबर 3, 4, 3, 4, 5 एंड 7, ठीक है बेटा। चैप्टर 3 इज इनकम एंड स्पेंडिंग, चैप्टर 4 इज मनी एंड इंटरेस्ट रेट, chapter 5 is monetary policy and fiscal policy and chapter 7 is ADA's theory, right guys। चैप्टर्स में चेंजेस आ सकते हैं अगर एडिशन में बदलाव आता है तो, ठीक। इसलिए मैंने टॉपिक के नाम बता दिए हैं, ठीक है। तो आप उस चीज को गाइस अपने माइंड में आप रखिएगा, ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पे स्टडी करने हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद में गाइस कुछ जो टॉपिक्स आते हैं, एक्चुअली कुछ टॉपिक्स मेन बात तो यहाँ पे खत्म हो गया। अगर आप इसको इतना पढ़ लेते हो तो यहाँ पे चीज गाइस खत्म हो गई। लेकिन गाइस और टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो इन्हीं में इंक्लूडेड है। जैसे मैं आपको टॉपिक्स के नाम बता रहा हूँ। थर्ड टॉपिक दैट इज लेबर मार्केट। अब लेबर मार्केट को आप लेबर मार्केट के नाम से अगर देखते हैं तो ये क्लासिकल में भी है, केन्स में भी है, राइट। वो लेबर डिमांड का अगर आपको याद हो, लेबर डिमांड, लेबर सप्लाई, ठीक है। ये आपका एम्प्लॉयमेंट आ गया तो उसके बेसिस पे हमारा ये एम्प्लॉयमेंट आता था, ठीक है। हमारा आउटपुट ये एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ से डायग्राम बनते थे अगर आपको याद आ रहा हो फंक्शन, ठीक है। आपको जो भी चीजें याद आ रही है तो लेबर मार्केट का ये उधर भी है। एंड एक गाइस लेबर मार्केट हमारा केनेथियन थ्योरी में जस्ट मेरे को वो बताना है, ठीक है गाइस। बिकॉज जब आप क्लासिकल थ्योरी पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली गाइस वहां पे कहने के लेबर मार्केट का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो फिर भी अभी क्लासिकल थ्योरी के व्यू से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आएगा गाइस केन थ्योरी के व्यू, दैट इज प्राइस सेटिंग रिलेशन एंड वेज सेटिंग रिलेशन, ठीक है। ये दोनों रिलेशंस आपको पढ़ने हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल बेसिकली डिराइव दी एग्रीगेट सप्लाई। एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑब्वियसली बात है आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का सप्लाई आपका लेबर मार्केट, ठीक है गाइस। सो अब बेसिकली इसको आप एक नए नाम से ज्यादा पढ़ोगे। जब आप सिलेबस देखते हो तो आपको ये लिखा हुआ होता है सिलेबस के नाम पर, दैट इज इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर आपको बेसिकली दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे पढ़नी है, ठीक है। मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। ये जो लेबर मार्केट में बता रहा हूँ ये एक टॉपिक हो गया। दिस इज द चैप्टर नंबर 6 ऑफ ब्लांचार्ड। लेबर मार्केट के लिए ब्लांचार्ड आपको बुक अरेंज करनी है, ब्लांचार्ड, ठीक है। चैप्टर 6 फॉर ब्लांचार्ड। अगर एडिशन में चेंजेस एक चैप्टर अलग हो गया तो लेबर मार्केट वहां पे लिखा हुआ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट गाइस इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, नॉट एम्प्लॉयमेंट, इट्स अनएम्प्लॉयमेंट। Inflation and unemployment, and guys this basically जो आपको टॉपिक है guys ये अगेन आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9 फ्रॉम ब्लांचार्ड। एंड टू टॉपिक्स नो डाउट जो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करने हैं, दैट इज फिलिप्स कर्व एंड ऑकुन्स लॉ, ठीक है बेटा। फिलिप्स कर्व पढ़ना है एंड ऑकुन्स लॉ को स्टडी करना है, ठीक है गाइस। जस्ट जर्नल लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट ये आपका ये रहेगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट गाइस एक टॉपिक आता है, क्वेश्चन काफी बार पूछा है उन्होंने, दैट इज डिमांड फॉर मनी, ठीक है। डिमांड फॉर मनी थ्योरी जो शुरुआत हुई थी वो डेविड ह्यूम से हुई थी। इट वाज बेसिकली क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, राइट। फिर ये मनी वाला कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, फिर आगे चलता गया। डिमांड फॉर मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। डिमांड फॉर मनी, इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा ब्रांसन नोट आउट इज अ वेरी गुड बुक फॉर दिस टॉपिक डिमांड फॉर मनी। जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो गाइस इसके साथ में टॉपिक और आएगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट
एंड कंजम्पशन, बट दीज टॉपिक्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। मैं बताऊंगा लिस्ट पूरी होने के बाद में कि किन किन टॉपिक्स को आप स्टडी करो, ठीक है। ये हमारा थर्ड टॉपिक हुआ था, ठीक है, इसको मैं फोर्थ टॉपिक नाम दे रहा हूं, राइट, एंड इसको मैं गाइस फिफ्थ टॉपिक नाम दे, फिफ्थ टॉपिक। एंड आफ्टर दैट गाइस जो सिक्स्थ टॉपिक है काफी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेशनल इनकम। मैंने कहा ना भाई लिस्ट होने के बाद में बताऊंगा, मैं आपको इसके लिए यही बता देता हूं, अगर आप जेएनयू जाना चाहते हो, अगर आपने प्लानिंग कर रखी है जेएनयू जाने की, कोई किंतु परंतु नहीं, ठीक है, कोई किंतु परंतु नहीं गाइस, जस्ट आप लोगों को नेशनल इनकम को प्रिपेयर कर लेना है। अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स को उठा लो, देखो गाइस ये एडिशनल चीज है फॉर जेएनयू। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नेशनल इनकम के बलबूते आप सिलेक्शन ले लोगे, नहीं, काफी चीजें मैटर करते हैं सिलेक्शन के लिए, ठीक है। यहां तक के वो दिन कैसा है आप लोगों का वो भी मैटर करता है, उस दिन आपका दिन होता है नहीं है होता, कहता है ना कि मेरा दिन नहीं था आज, या उस दिन मेरा दिन नहीं था, बुरा हो गया मेरे साथ एक्स वाई जेड। काफी बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स काफी ज्यादा प्रिपरेशन करके जाते हैं, अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हैं, बट कुछ ऐसा हो जाता है या जो भी चीज होती है, दिन बुरा निकलता है और पेपर खराब हो जाता है, ब्लैंक छोड़ के आ जाता है आता हुआ पेपर, ठीक है। लेकिन गाइस आप ऐसा मत करना, आप थोड़ा अच्छे इंसान बनो, ठीक है। एटलीस्ट आपके करियर की बात है वाली, तो एटलीस्ट गाइस ये साल ये प्रिपरेशन टाइमिंग में किसी का बुरा बुरा मत करो, ठीक है। बिल्कुल अच्छे अच्छे बन के रहो, अच्छे इंसान बन के रहो, तो उससे क्या होगा, आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, ऊपर वाला भी आपका साथ देंगे, ठीक है, ऊपर वाला गाइस आपका साथ देगा डेफिनेटली, ठीक है। नाउ नेशनल इनकम गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत जो नॉलेज की होती है इसकी आपकी जस्ट 11-12 वाले टॉपिक से होती है। अगर मैं जस्ट बात करूं तो एक हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती थी, मतलब अगर आप एकेडमिक्स की तरफ जाते हो, ठीक है, 11-12 वाली, लेकिन शुरुआत वहां से करनी है, चीजों को पढ़ना है, फॉर्मूलाज वगैरह स्टडी करना है। आफ्टर दैट एबल एंड ब्रेनन के ठीक है, ये स्पेलिंग वगैरह इग्नोर करना, अजीब अजीब नाम होते तो जो भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद गए थे फाइनल, मतलब बहुत थोड़ा बहुत पढ़ना है इसको, जस्ट रीड और रिवाइव, आपने एकेडमी में पढ़ा होगा डेफिनेटली, ठीक है। एंड आफ्टर दैट गाइस ब्रांच चैप्टर नंबर 2, गारंटी है जी यहीं से क्वेश्चन फ्रेम्ड होगा आपका जेएनयू में, ठीक है। मैंने इसके लिए स्पेशल पहले बता दिया, अदर यूनिवर्सिटीज में कोई जरूरत नहीं है क्या, अदर यूनिवर्सिटी वाले गए उनके पास बहुत कुछ और है पूछने के लिए, बट जेएनयू ऑलवेज ट्राई कि भाई आपसे नेशनल इनकम जरूर पूछे, ठीक है। ये मेरा 6 टॉपिक था आपसे डिस्कस करने के लिए। एंड थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं, जैसे एक टॉपिक में ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, ओपन इकोनॉमी। देखो ओपन इकोनॉमी जो है, ओपन इकोनॉमी का है आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी, बट वहां को ओपन इकोनॉमी वहीं तक रखते हैं। अभी जब हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की लिस्ट डिस्कस करेंगे तो क्या वहां हम आपको वहां की बात रखेंगे, यहाँ की बात यहाँ रखते हैं। ओपन इकोनॉमी को आप, मैं आपको बता देता हूँ, ब्लांचार्ड, ओपन इकोनॉमी का चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर नंबर 18, 19 एंड 21 का ये जो चैप्टर से चेंजेस आ सकता है अगर एडिशन बदलता है, ठीक है। तो वो चीज आप अपने दिमाग में रखना, ओपन इकोनॉमी का पूरा का पूरा वही होता है, वहां पे एक कॉलम होता है, ठीक है, एक सेक्शन होता है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी के अंदर जस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे मैं आपको बताऊं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। ओपन इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सचेंज रेट थ्योरी होनी की नॉलेज होनी चाहिए आपको, एक्सचेंज रेट थ्योरी। एंड आफ्टर दैट गाइस आप लोगों को यहाँ पर मुंडल फ्लेमिंग नॉलेज रहनी चाहिए, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स भी अगर आप कर लेते हो काफी, एंड वो जो गाइस इंटरेस्ट आर्बिट्राज वगैरह ये इग्नोर करना उसको, ये 3 टॉपिक्स भी अगर आप कर लेते हो तो गाइस मेरे हिसाब से जस्ट ये काफी है। मैंने बता दिया कि आपको पढ़ना कहाँ से। अब यहाँ पे एक टॉपिक है जो मैं आपको और बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद में गाइस आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स डन है, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं, दैट इज इकोनॉमिक्स थॉट्स। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, आप कहते हो सर मैंने क्लासिकल पढ़ा है, ठीक है, तो क्लासिकल को फॉलो करने वाले क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल आएगी इकोनॉमिक्स, ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स
ठीक है, जैसे एग्जांपल मार्शलियन हो गए, राइट, मिल्टन फ्रीडमैन ने क्लासिकल तो फॉलो करते थे, लेकिन वो थोड़े से बदलाव आ गए, नियो क्लासिकल हो गया, राइट। बहुत सारी चीजें होंगी इकोनॉमिक्स वाइज, ठीक है। एंड नो डाउट गाइस, उसके बाद में आपको केनेजियन इकोनॉमी, मतलब केनेडियन इकोनॉमिक्स का मतलब जो केन्स इकोनॉमिक्स को अच्छा मानते थे। और जनरली बात करो तो जितने भी इकोनॉमिक्स थे उसमें क्या कुछ लिस्ट होगी, जब हम पढ़ाएंगे आपको पढ़ेंगे गए तो हम आपको लिस्ट बता देंगे कि हाँ ये लिस्ट है, आपको पता होनी चाहिए। लेकिन दो चीजों के बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट से आपको कैसे पता होनी चाहिए कि भाई जो न्यो क्लासिकल्स है वर्सेस न्यो केन्स एंड एनईडब्ल्यू क्लासिकल्स, जैसे लुकास, रॉबर्ट लुकास न्यू क्लासिकल को फॉलो करते थे, न्यो क्लासिकल को फॉलो करते हैं थे मिल्टन फ्रीडमैन। ऐसी न्यू केन्स और न्यू केन्स और न्यू केन्स, इनके इकोनॉमिक्स बेसिकली अलग थे, ठीक है। ऐसी न्यू केन्स, अब न्यू केन्स को मैनक्यू फॉलो करते थे, राइट गाइज। सो आपने इनको ना पोस्ट केन्स, न्यू केन्स ऐसे भी पढ़ा होगा, राइट गाइज। तो आपको ये सब चीजें पढ़नी है। मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, दैट इज चैप्टर नंबर 17 गॉर्डन, ठीक है। चैप्टर नंबर 17 गॉर्डन से आप इसको स्टडी कर लेना। और अगर यहां से पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो फ्रेंड से भी क्या आप इसको देख सकते हो, राइट गाइस। so this is the complete syllabus of macroeconomics that you have to read or prepare before your entrance exam, okay। अगर आप गाइस इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कर चलते हो तो गाइस डेफिनेटली गाइस आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पूछ सकती हैं और पूछे हैं। क्या देखो, एएस एडी वाला कंसेप्ट जब आप एडी एस पढ़ोगे ना तो यहाँ पे लेबर मार्केट वाला कंसेप्ट आएगा। मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एडिशन और कर रहा हूँ, दैट इज वैसे जब आप फॉरेन पढ़ोगे तो लेबर डिमांड लेबर सप्लाई का वो कंसेप्ट आ जाएगा। फिर भी अगर आपको और एक्सटेंडेड वर्जन में इसको पढ़ना है तो ब्रांसन का चैप्टर नंबर 6 एक बार देख लेना, ठीक है। ब्रांसन का चैप्टर नंबर 6 आप एक बार जरूर देख लेना, इन केस अगर आप इसका और एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ना चाहते हो, ठीक है। डीएससी ने लेबर मार्केट का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2-3 बारी, ठीक है, बट अब चांसेस उनके कम है, ओके गाइस। तो डीएससी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डीएससी के लिए, राइट। इस बात को दिमाग में रखना। जेएनयू पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। जब आप, मैं आपको ये चीज जरूरी बता देता हूं, आप प्लीज भूलना मत, जब आप जेएनयू की बात कर रहे हो ना तो आप ऑटोमेटिकली गोखले की बात कर रहे हो, एमएससी की बात कर रहे हो, हैदराबाद की बात कर रहे हो, सीडीएस की बात कर रहे हो, ठीक है। यानी जितनी भी थियोरेटिकल नॉलेज वाली यूनिवर्सिटीज है वो गाइस जेएनयू को फॉलो करती हैं। जब आप डीएससी की बात कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली आईएससी की बात कर रहे हो, शिवनाथर की बात कर रहे हो एंड आईएफटी की बात कर रहे हो, ठीक है। एंड नो डाउट अशोका, यानी जो डीएससी आईएससी अशोका आईएफटी एंड शिवनाथर है वो एक पैटर्न पे चलती हैं, ठीक है। जेएनयू, एमएससी, गोखले, हैदराबाद, सीडीएस ये एक पैटर्न पर चलते हैं। आईजीआईडीआर कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न पर चलते हैं, उनका एंट्रेंस ही कुछ और होता है। जैसे वो आपसे एमबीए नॉलेज पूछते हैं एंड इन इंटरव्यू वो सोचते हैं कि आप इकोनॉमिक्स तो, राइट, वो एक अलग डिस्कशन है। अभी हम गाइस यूनिवर्सिटी वाइज भी प्रिपरेशन की डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो वो गाइस आप अपने दिमाग में रखना। जो केनेजियन थ्योरी है वो 100% गाइस जीएससी में पूछी जाती है आईएसएल वाले कंसेप्ट पर, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीएससी एंड आईएसआई, ठीक है। डीएससी आईएसआई के लिए गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% ही पूछा जाएगा, नो डाउट। लेबर मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूछा जा सकता है, लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है ना, चांसेस है कि डीएससी में ज्यादा पूछे। मैंने बता दिया ना आपकी यूनिवर्सिटीज, ठीक है। जेएनयू के लिए नो वेरी नॉट वेरी सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेएनयू, ठीक है। फिलिप्स ऑकुन्स लॉ से रिलेटेड डीएससी और आईएससी वाले ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन एक बात दिमाग में रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज जेएनयू के लिए इंपॉर्टेंट है वो आईएससी के लिए नहीं है, हो सकता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि ये लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो किसी से भी नहीं होता। ध्यान रखना, सिलेक्शन कभी भी उन क्वेश्चंस पर बेस्ड है ही नहीं जो किसी से नहीं हो रहा, राइट। समझ रहे मेरी बात आप लोग, जो किसी से नहीं हो रहा उस पर सिलेक्शन बेस्ड ही नहीं है, सिलेक्शन तो बेस्ड जो सबसे हो रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करिएगा। ये वाला टॉपिक
नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, बट मे बी ये टॉपिक आईएसए वाले पूछ लें, क्योंकि गाइस उन्होंने एक दो बार पहले पूछा डिमांड फॉर मनी का कंसेप्ट, ठीक है। एंड गाइस अगर हम बात करें यहाँ की, तो जेएनयू एंड जेएनयू यूनिवर्सिटीज वाले ऑलवेज ट्राई टू आस्क द a lot of question from the national income topic. I don't know why, but they assume that the student have the detailed knowledge, ठीक है। I don't know why, ऐसा क्यों है, जबकि ऐसा उल्टा ही होता है, नेशनल इनकम की नॉलेज बहुत कम होती है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं, पता है, पढ़ाने के बाद नॉलेज हो जाती है, बट उससे पहले जीरो नॉलेज रहती है, ठीक है। तो गाइस ये कंसेप्ट आप रखिएगा। जैसे गाइस हमने यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज में मैक्रो इकोनॉमिक्स दिया है, इससे पहले गाइस हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का दिया था, फिर गाइस हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट गाइस हम लोग फिर यूनिवर्सिटी वाइज करेंगे, ठीक है। एंड देन गाइस हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं गाइस वो 7 जून 2022 को स्टार्ट हो रहा है फॉर 2023। अगर आप ये क्लास, ये जो सेशन है बिफोर 7 जून देख रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये बैच अनाउंस्ड है, तो आप इस दिन क्लास ले सकते हैं। फर्स्ट 8 क्लासेस फ्री है 100%, ठीक है, पहले 8 क्लासेस फ्री है 100%, आप चाहो तो अटेंड कर सकते हो, बाद में ज्वाइन करना नहीं करना एक अलग बात होती है, राइट। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप 7 जून के बाद देख रहे हैं, तो फिर वो न्यू बैच के लिए आप पूछ लेना एक बार हमसे कि भाई न्यू बैच कब है, उसके लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके गाइस, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। कोई भी डिस्कशन है, कोई भी बात है, क्लास से रिलेटेड कुछ भी पूछना, तो गाइस आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।